हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सहयोगिनी मातृ समिति के बारे में, जिसे सतर्कता समिति भी कहते हैं। और इसके बारे में मैं एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं जो आप लोग देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो में हमने बात करी थी कि सहयोगिनी मातृ समिति का हम गठन किस तरह करें, उसके सदस्यों का चयन किस तरह करने हैं, उसमें कौन कौन सदस्य होगा, उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, जिस आधार पर उन्हें सदस्य चुनना है, और उन सदस्यों का मोटे मोटे तौर पे हमने ये भी जाना था कि वो कार्य क्या करेंगे। तो आज हम उनके कार्य, भूमिका और दायित्वों के बारे में थोड़ा विस्तृत तौर पे समझेंगे। तो उसी को समझते हैं आज हम। ये है ग्राम सतर्कता समिति के रूप में सहयोगिनी मातृ समिति के मुख्य दायित्व। इसमें पहला बिंदु है कि आंगनवाड़ी सेवाओं, जिसमें विभिन्न योजनाएं जो हमारी चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, मातृवंदना योजना और मैदानी स्तर पर जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबका सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का कार्य करेगी समिति। इसका मतलब है यदि कोई हितग्राही किसी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाता है तो समिति कोशिश करेगी कि उस हितग्राही को उस योजना का लाभ मिले, अगर वो हितग्राही उस योजना के लिए पात्र है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, पोषण की स्थिति। टीकाकरण और पोषण की स्थिति से मतलब ये है कि जो भी 5 वर्ष तक के बच्चों को टीके लगते हैं, उन्हें सही समय पर टीकाकरण हो उनका। जो बच्चे कुपोषित हैं वो कुपोषण की श्रेणी से बाहर आए, इसके लिए उन्हें एनआरसी भेजना और उनके अभिभावकों को समझाना, ये भी कार्य समिति करेगी। बालिकाओं और महिलाओं में जो एनीमिया है उसमें सुधार का कार्य भी समिति का कार्य है। और पात्र जो हितग्राही हमारे 11 से 14 साल की किशोरी बालिका, उन्हें गृह भेंट करना, उन्हें जो पूरक पोषण आहार मिलना है जो आरटी के माध्यम से मिल रहा है और विभिन्न तरीकों से जो दिया जा रहा है वो मिले उन्हें। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन हो, मातृवंदना योजना का लाभ उन्हें जल्दी मिले। प्रसव के समय जो जांच होती है पूरी हमारी स्वास्थ्य जांचें, वो सारी स्वास्थ्य जांच हो और संस्थागत प्रसव हो, ये भी देखा जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र में सारी सुविधाएं मौजूद हों, उनमें बच्चों को मिलने वाली सारी जो खेलने की सुविधाएं हों, जो पढ़ाने की जो आधारभूत संरचना हो वो बढ़िया हो, ये सभी समिति का कार्य होगा, वो देखरेख करेंगी। आंगनवाड़ी में जो सामाजिक संपेक्षा रिपोर्ट होगी वो तैयार करेगी समिति, ताकि उसे आगे बढ़ाया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्र में सामाजिक संपरीक्षा जो सहयोग है वो सभी लिया जाएगा। अब इसके बाद है ग्राम सहयोगिनी मातृ उप समिति के मुख्य दायित्व। जो हमारी उप समितियाँ अलग अलग स्तर पे हमने बनाई हैं, वो किस तरह से कार्य करेंगी। तो वो 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, यहाँ पे भी समथिंग वही कार्य है जो पहले समितियाँ कर रही थी। टीकाकरण, पोषण की स्थिति, एनीमिया, पात्र हितग्राहियों को गृह भेंट, स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियाँ, शीघ्र पंजीयन गर्भावस्था का, प्रसव पूर्व जाँच, यहाँ पर भी सभी उनको करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाएं, जो आधारभूत संरचना होती है, पेयजल की सुविधा, पूरक पोषण आहार जिसमें जो हम आरटी के माध्यम से दे रहे हैं, रेडी टू ईट या गरम तैयार भोजन, और जो हम देते हैं टीएचआर, जो हम टेक होम राशन घर ले जाने के लिए देते हैं, वो भी समय पर प्राप्त हो और सही मात्रा में प्राप्त हो हर हितग्राही को जिन्हें मिलता है। इसके बाद गृह भेंट करने के टाइम पर जब कार्यकर्ता गृह भेंट करने जाएगी, उस टाइम समिति के सदस्यों को लेकर गृह भेंट करने जाए, ताकि हमारी जो गृह भेंट हो वो इफ़ेक्टिव हो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, ताकि आगे वाला उसकी बात को समझ सके। स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियाँ, क्योंकि हम स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, आधारभूत तौर पर बच्चों को तैयार करते हैं, तो वो सारी शिक्षा का कार्य भी हम समिति के देखरेख में करेंगे, ताकि समिति देख सके कि सही स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन, प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को भी देखरेख करना है कि अगर उच्च जोखिम में है महिला तो उसे किस तरह से, अगर मान लीजिए एनीमिक है महिला, तो उन्हें कैसा खान पान दिया जाए, जो उन्हें आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी वो समय समय पर ले। अगर उन्हें कोई बॉटल चढ़ रही है ब्लड की या कुछ हो रहा है या डॉक्टरी जांच करवानी है, उसके लिए भी उन्हें मोटिवेट करेगी समिति, ताकि वो ये काम कर सकें। संस्थागत प्रसव की समीक्षा, संस्थागत प्रसव तो अब होने ही होने हैं, इसमें भी समिति का सहयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेना है। और बाकी चीज़ें जो हम मुख्य समिति में पढ़ चुके हैं वही उप समितियों के भी कार्य हैं। अब है सहयोगिनी मातृ समिति या उप समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां, मतलब दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियां यहाँ पर हैं।
पूरक पोषण आहार व्यवस्था, अभी बात की हमने कि आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आने वाले पूरक पोषण आहार की निगरानी हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार सतर्कता समिति के रूप में कार्य संपादित करना। मतलब बच्चों को टेक होम राशन, आरटी और जो गर्म तैयार भोजन दिया जाता है वो सही तौर पर उन्हें मिले, इसके लिए समिति देखरेख करेगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी बच्चे को एक भी दिन का अगर भोजन आंगनवाड़ी से प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और आप लोग एक बार और अच्छे से पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके बिंदु आप अच्छे से पढ़ लें। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार टेक होम राशन THR की साप्ताहिक विवरण की निगरानी। टेक होम राशन को हर सप्ताह मंगलवार को वितरित किया जाता है। तो ये साप्ताहिक जो इसकी वितरण किया जाता है, इसकी एक पंजी होती है। इस पंजी में सब कुछ लिखा होता है कि किस हितग्राही को कितने पैकेट दिए गए और किस चीज़ का पैकेट दिया गया और कितने दिन के लिए दिया गया, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो समिति इस रजिस्टर को देख के भी इसमें निगरानी कर सकती है और जब वितरण होता है तो वहाँ पर समिति के सदस्य बैठकर ये देख सकते हैं कि सही तौर पर टेक होम राशन का वितरण हो रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर प्रतिदिन रविवार एवं शासकीय अवकाश दिवस के अतिरिक्त साझा चूल्हा कार्यक्रम, स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किए जाने वाले नाश्ता, भोजन एवं कुपोषित बच्चों हेतु थर्ड मील की निरंतर मात्रा एवं गुणवत्ता की निगरानी करना तथा इसे रुचिकर बनाने हेतु सुझाव मार्गदर्शन देना। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर अभी जो है लॉकडाउन की स्थिति थी और कोरोना के कारण अभी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर रेडी टू ईट का वितरण हो रहा है। सामान्य परिस्थितियों में नाश्ता और भोजन गर्म तैयार भोजन दिया जाता है। तो ये गर्म तैयार भोजन जो है सामान्य बच्चों के लिए इसकी मात्रा अलग होती है और कुपोषित बच्चों के लिए इसकी मात्रा अलग होती है। तो क्या इस मात्रा से देना है, कैसा देना है, इसके लिए भी समिति अपना देखरेख करेगी। इसके बाद क्या है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं हितग्राहियों की उपस्थिति को सुनिश्चितता हेतु सहयोग तथा पोषण पुनर्वास केंद्र में संदर्भित किए गए गंभीर कुपोषित बच्चों को इलाज हेतु प्रेषित कराने में सहयोग करना। जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हमने अभी पहले ही बता दिया था कि टीकाकरण करना है, स्वास्थ्य जाँच करवानी है उनकी, और उनको जो है अगर कुपोषित बच्चे हैं तो उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में भर्ती करना है। तो इसके लिए जो है कार्यकर्ता के साथ मातृ सहयोगिनी समिति, जो हमारी सहयोगिनी मातृ समिति है, ये भी जाएंगी और उन बच्चों के अभिभावकों को इसलिए समझाएंगी कि बच्चों को NRC में भर्ती करें पोषण पुनर्वास केंद्र में, ताकि उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। हितग्राही यथा बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाओं की सूची तैयार करने में सहयोग करना। जो हमारे हितग्राही होते हैं प्रतिमाह उनकी सूची तैयार की जाती है रजिस्टर में, तो वो सारी सूचियों को तैयार करने में भी सहयोग करेंगी। अपने क्षेत्र की महिलाओं के गर्भधारण के बाद तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र के पास पंजीयन उनका जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि उनकी पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो सके। जितने जल्दी गर्भवती का पंजीयन शुरू होगा, उनकी स्वास्थ्य जांच और उन्हें सारी जो टेक होम राशन देना है और उन्हें जो टीके लगने हैं, जैसे टिटनेस के 2 टीके लगते हैं प्रथम गर्भवती को समय समय पर, और जो उन्हें जो फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है, वो कब देना है तो ये ANM देती हैं। तो इसके लिए जो टीकाकरण के दिन जल्दी से जल्दी उनका पंजीकरण कराने के कार्य में भी समिति अपना सहयोग करेगी। प्रत्येक टीकाकरण दिवस के उपरांत समिति बैठक कर छूटे हुए हितग्राहियों की पहचान एवं टीकाकरण हेतु समझाइश देगी। मान लीजिए टीकाकरण में कुछ बच्चे नहीं आए हैं, कुछ गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं हुई है, तो इस पे समिति अपने इसमें बैठक करेगी और फिर देखेगी कि इन्हें क्या परेशानी थी कि ये नहीं आए हैं। अगर किसी कारणवश वो जानबूझ के नहीं आ रहा तो उसके लिए भी समिति ये करेगी। और टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को भी टीकाकरण में बुलाने के लिए विशेष प्रयास करेगी, गृह भेंट और सारी चीज़ें कर सकती है। तीसरा बिंदु ये कहता है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करना है। समुदाय आधारित गतिविधियां हमारी कार्यकर्ता बहनें आसानी से जानती हैं कि कौन कौन सी हैं, जिनमें हमारी है मंगल दिवस की योजना है, सुपोषण दिवस है, जिसमें किशोरी बालिका दिवस है, लालिमा दिवस है, सारे दिवस जो हमें मनाने हैं। इसमें समुदाय आधारित गतिविधियों में भी हमारी जो सहयोगिनी मातृ समिति की जो महिलाएँ हैं, जो हमारे सदस्य हैं, वो सहयोग करेंगे। ग्राम वार्ड को कुपोषण से मुक्त रखने हेतु चलाए जाने वाले अभियानों में भी सहयोग करेंगे ये। जैसे हमारा पोषण मट का कार्यक्रम अभी भी संचालित है, जिसमें गांव के लोग जो भी अपने सहयोग से देना चाहें वो देते हैं और फिर उसमें भोज कराया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये भी करवाने के लिए जो मोटिवेशन का काम है, जो मतलब
प्रेरक का काम जो करेंगे वो हमें सहयोगिनी मातृ समिति हमारी करेगी। टीकाकरण सत्र, पोषण सत्रों की समय समय पर जानकारी देना सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करेगी। जो हमारे टीकाकरण होते हैं उनकी जानकारी हमारी आशा कार्यकर्ता, सहायिका ये देती हैं ग्राम स्तर पर जाके कि जिनको टीके लगने हैं वो लगवा लीजिए। तो इसमें भी हमारी जो सहयोगिनी समिति है वो कार्य करेंगी। इसके बाद है मातृत्व सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है सभी को पता है किस लिए चलाई जा रही है। जल्द से जल्द अगर गर्भवती का पंजीयन होगा तो उसे इस योजना का लाभ भी जल्दी से मिलेगा, और जो उन्हें जो राशि प्राप्त होती है उससे अगर वो स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि अपने पैसे से वो खान पान अपना चला सके तो वो राशि से वो खाना पीना अपना कर सकती है। इसके लिए भी जल्दी करने का काम भी ये मातृ सहयोगिनी समिति करेगी। कुपोषित, पांचवा बिंदु कहता है कि कुपोषित, गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं पोषण स्तर की निगरानी। देखिए कुपोषण जो है अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे ही कुपोषित रह जाएंगे तो आगे चल के हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहला काम जो है ये समितियों द्वारा ही करना, मतलब समितियों का सहयोग लेकर हमें आंगनबाड़ी स्तर पर करना है। वो है क्षेत्र में कुपोषित बच्चों एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी प्राप्त करना और गंभीर कुपोषित बच्चों की सही सूची तैयार करवाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग करना। जो हमारे क्षेत्र के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं और गंभीर कुपोषित बच्चों को जो कैसे निकालते हैं उसका जो एक चार्ट है जिसमें ऊंचाई और वजन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि ये किस ग्रेड में आ रहा है, सैम में आ रहा है कि मैम में आ रहा है। इससे संबंधित भी एक वीडियो है जिसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब आप कुपोषित बच्चों की जानकारी निकाल लेंगे तो उसकी सूची तैयार करेंगे। सूची तैयार करने के बाद उन्हें क्या करना है, मतलब अगर ज़्यादा बच्चा कमज़ोर है तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मदद से पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करना है, डॉक्टर से जांच करवा के। ANM की सहायता से उसके संबंधित परिवार को चिकित्सा सुविधा उपयोग हेतु प्रेरित करना है। और इसके बाद जो है उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती होकर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें बच्चे के खान पान में क्या करना है, किस तरह खिलाना है, ताकि बच्चा फिर से उसकी श्रेणी गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए भी प्रयास समिति द्वारा किया जाएगा। अनियमित या केंद्र की सेवा उपयोग न करने वाले हितग्राहियों के परिवार की आंगनबाड़ी सेवाओं हेतु नियमित प्राप्ति हेतु समझाइश देना। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है आंगनबाड़ी की सेवाओं की, हम अपने घर में अपने परिवार में हम सब कुछ कर लेंगे। तो उन्हें ये बताना है कि जो टीकाकरण की सेवाएं हैं, जो बच्चों को टेक होम रेशन दिया जा रहा है, जो RT दिया जा रहा है, ये किस तरह से बच्चों के लिए अच्छा है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, बच्चों का विकास होगा, बच्चे कुपोषण की श्रेणी में नहीं पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी समिति द्वारा गृह भेंट के माध्यम से या केंद्र में बुलाकर कार्यकर्ता के साथ मिलकर मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का काम समिति करेगी। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सारा पूर्व शिक्षा में आवश्यकता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना। देखिए अनौपचारिक शिक्षा जो दी जा रही है वो अधिकतर खेल खेल के माध्यम से देनी है, पर खेल खेल के माध्यम से तो देनी है, पर वो इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि बच्चे का बेस इतना मजबूत हो जाए कि जब वो स्कूल में जाए तो उसको चीज़ों को समझने में सुविधा हो और काफ़ी चीज़ें वो पहले से जानता हो। इसके लिए तो ये जो भी हमारी वर्कर जो है इनको शिक्षित करेंगी उसमें भी समिति सहयोग करेगी। गंभीर कुपोषित बच्चों एवं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गृह भेंट में सहयोग और आवश्यकता अनुसार समझे। इस पे अपन बार बार इसी में बात कर रहे हैं हम कि गृह भेंट में समिति हमारी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखेंगी। फिर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रतिमाह बच्चों के लिए शिक्षण, शारीरिक माप, वजन, ऊंचाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें जो देखनी होती हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिमाह उनकी ऊंचाई लेती है, वजन लेती है और उनके बारे में सारी जानकारी लेती कि बच्चा खा पी रहा है कि नहीं सही से, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी है और इसमें समिति द्वारा सहयोग किया जाएगा। अब है 5वां ही बिंदु है यही पोषण स्तर की निगरानी। गर्भावस्था में जो है पौष्टिक भोजन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोलियों का सेवन, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण हेतु समय समय पर समझाइश देना। देखिए जब गर्भावस्था का जो टाइम होता है, जिन्हें हम 1000 दिवस भी कहते हैं, बच्चे गर्भावस्था से लेके बच्चे के 2 वर्ष तक होने का, वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि महिला को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्वास्थ्यकर माहौल की, अच्छा माहौल हो परिवार का, भोजन अच्छा मिले, आराम अच्छा मिले। तो इसके लिए
बिल्कुल हमारा जो घर का माहौल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भी हमारी समितियां कार्य करेंगी, जैसे कि उन्हें पौष्टिक भोजन मिले। गर्भावस्था में आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के दिमागी विकास के लिए। उसके बाद कैल्शियम की गोली जो होती है वो महिलाओं की हड्डियाँ, अधिकतर महिलाओं में जो ये देखी जाती है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और गर्भावस्था के टाइम पर तो उन्हें काफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका भी सेवन करना बहुत ज़रूरी है। प्रसव पूर्व जाँच, जो 4 प्रसव पूर्व जाँचें होती हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण हेतु समय समय पर समझाइश देना, टीकाकरण में भी समझाइश देने का काम सहयोगिनी समिति करेगी। आंगनवाड़ी केंद्र पर समय समय पर आयोजित कार्यक्रम, स्तनपान सप्ताह, पोषण माह, योग दिवस आदि में सक्रिय सहभागिता। जो भी हम दिवस मनाते हैं उसमें समिति का सहयोग लेना है हमें। मौसमी बीमारियां तथा डायरिया, मलेरिया, बुखार, निमोनिया, इन सब से भी हम जो परिवारों को हमें बचाना है उसमें भी कार्यकर्ता को समिति सहयोग करेगी। सामाजिक कुरीतियों यथा विवाह, जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है इसमें। जैसे बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है तो उसमें समिति एक्शन लेगी, क्योंकि उसमें अच्छे लोग शामिल हैं, हमारे गणमान्य महिलाएं भी शामिल करनी है हमें। फिर दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा आदि प्रकारों में निवारण में दहेज उत्पीड़न एक बहुत चीज़ भयानक रूप है जिससे हमारा समाज खोखला हुआ जा रहा है, तो दहेज उत्पीड़न ना हो इसके लिए भी समिति देखी। घरेलू हिंसा जिसे लोग जाहिर नहीं करते, खासकर महिलाएं जाहिर नहीं करती और इससे इतनी प्रताड़ित रहती हैं कि उनका अच्छा खासा जीवन नर्क में चला जाता है। तो इसके लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अपनी समिति सहयोग कर महिलाओं को निकालेंगी इन सब चीज़ों से, और अगर स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हैं तो उन्हें FIR और DIR जो करनी है वो करेंगी। गर्भवती महिला के परिवार को संस्थागत प्रसव, बच्चे को जन्म से 1 घंटे के अंदर स्तनपान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रेरित करना है और करवाना ही है संस्थागत प्रसव। इसके बाद जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान, जो बच्चे के लिए पहला टीका कहलाता है, स्तनपान पहला, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा आगे तक बहुत सी गंभीर बीमारियों से, कुपोषण से सुरक्षित रहता है। इसके लिए भी हमारी समिति बराबर अवेयरनेस फैलाएगी, जागरूकता फैलाएगी, ताकि हमारा गांव आगे बढ़ सके। इस तरह हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से सहयोगिनी मातृ समिति को कार्य करने हैं, कौन सी उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं। ये सारी चीज़ों को हमें एक प्रशिक्षण के माध्यम से इन सभी समितियों के सदस्यों को समझानी है, जो समय समय पर आयोजित करे जाएंगे। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर की यहाँ विशेष जवाबदारी है, क्योंकि वो ग्राम स्तर पर ही मौजूद है। तो हमारी सहयोगिनी मातृ समिति के सदस्यों को बुलाकर उन्हें उनकी जो कार्य हैं, दायित्व हैं, जो भूमिकाएं हैं, वो अच्छे से समझा दें, ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। अब हमें देखना है जो चीज़ें हैं इसमें क्लियर हो गई हैं। अगर आप लोगों को और कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उनका बराबर जवाब देंगे। और किसी चीज़ पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर मेरे चैनल के आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो कार्यकर्ताएं बहनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें और अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।